आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? बोले आज आप कोप भवन में क्यों आ गए? बोले आपकी उदासी का कारण क्या है? मैया पार्वती ने कही, मैया पार्वती मैं कुछ नहीं कही, मुख के बल लेटे रही। भोलेनाथ बारंबार पूछ रहे हैं कि बताओ ना आपके उदासी का कारण क्या है? बोले कुछ तो बताओ। मैया पार्वती है कि उठने का नाम ही नहीं ले। बाबा बारंबार पूछ रहे हैं। फिर एक बार बाबा ने कहा कि आप नहीं बताओगे तो आप जानती हो ना आपके स्वामी त्रिकालदर्शी है, अगर अपने ऊपर उतर जाए तो तीनों लोगों को जान सकते हैं, हो सके तो बता दो, नहीं तो कहीं हम अपने स्वरूप में न आ जाए। मैया पार्वती ने सोची कहीं बाबा खड़े होकर तांडव प्रारंभ कर दिए तो हम तो धरे के धरे रह जाएंगे, लेटे के बनाएगा कौन? सो मैया पार्वती झट से उठकर खड़ी हुई। अब जैसे खड़ी हुई सो बाबा ने पूछा कि आपका ये हाल कैसे, आज आप यहाँ कैसे पहुंच गए? मैया पार्वती कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बारंबार बाबा पूछ रहे हैं तो मैया पार्वती एक ही बात पूछते हैं, अच्छा जी बताओ आप मुझसे प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा पूछा भी तो क्या पूछा? बोले नहीं आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो? बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है देवी? बोले आपसे कितना प्रेम करता हूं क्या उदाहरण दूं? बोले आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे एक बात बताओ, आप जिस माला को सुबह से शाम तक पहनकर घूम रहे हो, ये माला किसके नाम की पहनकर घूम रहे हो? आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? भोलेनाथ ने कहा कि आपने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। बोले ये भी कोई बताने वाली बात है? बोले महाराज हमें आज पता चला है कि आप ऊपर से तो काले हो ही, आप अंदर से भी काले हो। बोले हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले आप जिस माला को सदियों से पहनकर घूम रहे हो, ये माला किसके नाम की पहनकर घूम रहे हो? आज तक जब हमें आपने यही नहीं बताया तो मुझसे प्रेम क्या आप भाग करते? भोलेनाथ की दोनों आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। बोले पूछा भी तो क्या? बोले ये माला किसके नाम की पहनकर घूम रहा हूं, बताओ देवी? बोले बताओ ना। बोले देवी तुम जितनी बार अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, जितने बार आप शांत होती हो और पुनः से जन्म लेती हो, उतने बार आपके यादों में ये मुंड की माला अपने गले में पिरोकर धारण कर लेता हूं। बोले आप ही के प्रेम का तो प्रतीक है देवी, फिर भी पूछती हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोले पूछा भी तो क्या पूछा, कुछ और पूछ लेते। मैया पार्वती ने कही महाराज सच्ची कह रही हूँ आप, बिल्कुल अब तो और नहीं ज्यादा। बोले आप सच में, बोले आप ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज आपने ऐसा कौन सा अमृत का पान कर रखा है जो आपका ना तो जन्म होता है ना आपका मृत्यु होती है, और हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है। आपने ऐसा कौन सा बूटी पी रखी? भोलेनाथ ने कहा बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले हमने अमर कथा का पान कर रखा है, जो मनुष्य इस अमर कथा को श्रवण करता है उसका न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है, वो साक्षात अमर हो जाता है। ये वही अमर कथा है बंधु, ये वही अमर कथा है जिसको भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सर्वप्रथम श्रवण कराया। मैया पार्वती ने कही कि जिसको श्रवण कर लेने मात्र से एक बार व्यक्ति अमर हो जाता है, वो कथा हमें भी सुना दीजिए। बोले आप श्रवण करना चाहेंगे? बोले बिल्कुल, इस कथा को एक बार हमें भी श्रवण करा दीजिए ना। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर से गद्दी लगाई, मैया पार्वती सामने आसन लगी है।
और वक्ता है भोलेनाथ, श्रोता है मैया पार्वती, उसके सिवा यहाँ कोई नहीं है। बड़ी सुंदर से अमर कथा प्रारंभ होने जा रही है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं अमर कथा को तब तक करूंगा जब तक आप ओम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे आप ओम ओम कहना विश्राम कर देगी, वहीं से मैं कथा को बंद कर दूंगा। अब ओम ओम कहना बोले संस्कृत में ओम उच्चारण, जैसे हिंदी में आप सभी हाँ जी कहते हैं, ऐसे ही बाबा ने ओम ओम को कह बोलना मैया पार्वती से कहा। मैया पार्वती ने कही कि बिल्कुल जब तक आप कथा करेंगे तब तक मैं ओम ओम के उच्चारण करूंगी, जैसे मैं उच्चारण बंद कर दूं आप वहीं से कथा को विश्राम कर देंगे।